अरावली के नाम से अलवर शहर को जाना जाता है। यहाँ अरावली पर्वत की मालाओं में जैसे सरिस का है, जैसे भरतरी है, यह बसा हुआ है। अरावली खत्म हो जाएगी तो हम खत्म हो जाएंगे यहाँ पर। भाजपा इसको बेच रही है, कांग्रेस बचाने में लग रही है। सर, जब अशोक गहलोत जी ने एक डीपी बदली, उसी से इतना फर्क पड़ गया। जब जनता आएगी तो कितना फर्क पड़ेगा, आप सोचो ना। अलवर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा सेव अरावली मूवमेंट को लेकर आज कटी घाटी से मिनी सचिवालय तक रैली निकाली जाएगी। ऐसे में मैं इस समय कटी घाटी पर कांग्रेस के जो लोग हैं उनके साथ मौजूद हूँ। जानते हैं कि अरावली कितने खतरे में है। नाम क्या है? नारायण। कहाँ से आए हो? डाकपुरी से। अरावली को किससे खतरा है, कांग्रेस से या भाजपा से? भाजपा से। किस तरह? क्योंकि भाजपा इसको बेच रही है। वो तो कह रहे थे कल सेव हो गई, अब खनन नहीं हो रहा। नहीं, कहाँ हो गई सेव? भाजपा इसको बेच रही है, कांग्रेस बचाने में लग रही है। अरावली में खनन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, या थोड़ा बहुत होना भी चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ रेगिस्तान बन जाएगा। अगर अरावली पड़ जाएंगी तो यहाँ तो रेगिस्तान बन जाएगा। बिल्कुल। कुछ युवा भी इस समय मेरे साथ मौजूद है। नाम क्या है भाई? राहुल कुमार। राहुल, कहाँ से आए हो? केरवाल से। तो अरावली मूवमेंट को लेकर जो जनता के अंदर जागरूकता भी है या नहीं है? जागरूकता है जनता के प्रति, जब भी तो जनता आई है यहाँ पे। अभी बड़े बड़े कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, क्या एक दिन की रैली से अरावली बच पाएगी? सर, जब अशोक गहलोत जी ने एक डीपी बदली, उसी से इतना फर्क पड़ गया। जब जनता आएगी तो कितना फर्क पड़ेगा, आप सोचो ना। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात बोल रहे हैं भाई साहब। एक डीपी बदलने से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई तो जनता सामने आ जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा? नाम क्या है बाबूजी? मेरा नाम इंदर सिंह गुजर है, गांव खीरोवाल है। अरावली के नाम से अलवर शहर को जाना जाता है। यहाँ अरावली पर्वत की मालाओं में जैसे सरिस का है, जैसे भरतरी है, यह बसा हुआ है। अरावली खत्म हो जाएगी तो हम खत्म हो जाएंगे यहाँ पर। हमारी शान है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि सरिस्का में तो आते हैं, पांडु पोल है, भरतरी है, वो तो पहले से रिजर्व है, वहाँ तो खनन हो ही नहीं सकता। लेकिन खनन नहीं हो सकता तो यहाँ क्यों कर रहे हैं? ये भी तो खनन ही कर रहे हैं। इसी वजह से दायरा क्यों दिया है? 100 मीटर का दायरा दे दिया। 100 मीटर का दायरा क्यों दिया है? 100 मीटर का दायरा देने से तो क्या बचेगी क्या अरावली में? और जो आज अलवर की आन बान शान जो ये पर्वतमाला अरावली है, अपन यहाँ खड़े हैं, 100 मीटर का पहाड़ है, अब इसे हटा दे कितनी सौ खराब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और भी यहाँ लोग मौजूद। अलवर जिला की तो शान है कि तपोभूमि बाबा भरतरी, जिन्हों की अरावली में बसा हुआ कह है। रहे हैं भरतरी वाले पहाड़ की कोई दिक्कत नहीं है। अजी तो भरतरी का ये और फिर भरतरी बाबा का है और है। सबका नंबर लेंगे। नंबर लेंगे। नाम क्या है जी? सुरेश लाल वर्मा। कहाँ से है साहब? गांव खरकड़ी चौड़ सिंह, तहसील रेणी। अरावली में थोड़ा बहुत खनन होना चाहिए या फिर परमानेंट बंद होना चाहिए? अरावली में बिल्कुल खनन बंद कर देना चाहिए। ये हमारे देश के लिए, पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है कि हमारे अरावली को बिल्कुल खनन समाप्त कर दिया जाना चाहिए। खनन मुक्त होना ही चाहिए अरावली। सरपंच साहब, कई लोगों की लीड चल रही है कांग्रेस में भी और भाजपा में भी। अभी बड़े नेता आएंगे, मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा। कांग्रेस के नेताओं की भी लीड चलती है और भाजपा के भी। तो खनन होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए? नहीं, खनन की जगह है, वहाँ खनन होना चाहिए। यहाँ देखो, ये एक शोभा है, जैसे हमारे भरतरी जी हैं, सरिस्का है, पांडुपोल है। अब ये जो अलवर में ये जो ये पहाड़ी है, देख रहे हो आप, इससे कितनी बढ़िया मतलब अलवर की शोभा बनी हुई है। यहाँ पर सौंदर्यीकरण कर रखा है और इस तरह के पर मतलब सौंदर्यीकरण को उजाड़ेंगे तो मतलब ये तो हमारे अलवर का मतलब बहुत बड़ा नुकसान है ना। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग तो बेवकूफ बना रहे हैं जनता को, अरावली को कुछ होगा ही नहीं। नहीं, अच्छी बात है, नहीं होगा, लड़ाई हमारी यही तो है। लेकिन ये मतलब क्यों इस तरह कानून ला रहे भाई हम इसको हटाएंगे? 100 मीटर का क्यों ये दे रहे हैं भाई 100 मीटर तक हम इसको हटाएंगे? 100 मीटर में कहीं पर भी आ सकता है वो तो मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, नियत साफ थी तो 100 मीटर वाला मामला क्यों लेके आए? मतलब बिल्कुल। ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। इस समय मैं कटी घाटी के ऊपर मौजूद हूँ और भी यहाँ जो बड़े बड़े नेता आए हैं मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आम जनता है, जो कांग्रेस के आम कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछूं ताकि जमीनी हकीकत का पता चल सके।